झारखंड में ईडी ने एक बार फिर पंकज मिश्रा और उनके सहयोगियों पर शिकंजा कस दिया है। ईडी ने एक बार फिर से मामला दर्ज कराया है। ईडी की टीम साहेबगंज पहुंची हुई थी और अवैध खनन करने के आरोप में पंकज मिश्रा समेत 7 पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। विजय हांसदा ने अदालत में परिवाद दायर कराया था, लेकिन उसके बाद शाहमात का खेल एक तरह से देखने को मिल रहा है। साहिबगंज पुलिस ने पंकज मिश्रा को क्लीन चिट दे दी और पुलिस ने कहा कि उनके खिलाफ कोई मामला लंबित नहीं है, लेकिन साहिबगंज पुलिस ने जिस विजय हांसदा को लेकर यह क्लीन चिट दी थी कि उन्होंने मामला वापस ले लिया, विजय हांसदा ने न्यायालय में जाकर यह कह दिया है कि उन्होंने मामला वापस नहीं लिया है। अब पुलिस के सामने भी बड़ी मुश्किल परिस्थितियां हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन सिंह जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास है। मदन, जिस तरह से अब पंकज मिश्रा पर शिकंजा कसा है ईडी ने और दूसरी तरफ पंकज मिश्रा ने ईडी पर ही मामला दर्ज करा दिया है, तो ये बड़ा दिलचस्प वार पलटवार का खेल चलता दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, देखिए, जिस मामले को लेकर के विजय हांसदा से पूछताछ के लिए ईडी की टीम साहेबगंज पहुंची थी, ठीक उसके अगले दिन पंकज मिश्रा के तरफ से यह कोर्ट में यह याचिका दायर की जाती है कि जो सहायक निदेशक हैं ईडी के देवदत्त झा, उनके खिलाफ यह याचिका दायर की जाती है कि उन्होंने चार्जशीट जो दाखिल किए गए थे, जो मामले को लेकर के ये कहा जा रहा है कि पंकज मिश्रा उसमें मुख्य आरोपी हैं, 1000 करोड़ रुपए के जो अवैध माइनिंग के मामले सामने आए, उसमें उन्होंने ये आरोप लगाया है कि ईडी के द्वारा साक्ष्य छिपाए गए हैं और अब इस मामले की सुनवाई कल यानी 5 दिसंबर को होने हैं। ऐसे में सबकी निगाहें कोर्ट पर जरूर होगी, लेकिन मुश्किलें पंकज मिश्रा की जरूर बढ़ रही है, क्योंकि और जो मामले हैं उस पर चार्जशीट दायर हो चुके हैं। आज जो बीजेपी के सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि इससे अब जो उनके करीबी हैं उनका भी टेंशन बढ़ चुका होगा। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि ईडी और पंकज मिश्रा के बीच अब सीधे आमने सामने की स्थिति है। एक तरफ जहां ईडी लगातार पंकज मिश्रा के जो क्लीन चिट दिए गए थे उसको लेकर के साहेबगंज तक पहुंची, साहेबगंज के व्यवहार न्यायालय तक पहुंचकर आदेश लेकर उसके बाद मंडल कारा में जो वहाँ बंद हैं विजय हांसदा, उनसे पूछताछ की है। उनके पूरे जो एक आरोप थे कि सादे कागज पर हमसे जबरन दस्तखत कराया गया, उस मामले की विस्तार से जानकारी 2 अधिवक्ताओं के माध्यम से भी लिया गया है। तो अब ईडी के तरफ से कोर्ट में क्या कुछ दलीलें दी जाती है, क्या कुछ साक्ष्य रखे जाते हैं, ये कल पता चलेगा। लेकिन ये जरूर है कि एक तरफ जहां ईडी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए लगातार ये कह रही है कि इसमें जो मामले विजय हांसदा ने कोर्ट में दिए थे कि हमसे जबरन कराए गए थे, उसको सही ठहराने के लिए ईडी के जो 5 सदस्यीय टीम साहेबगंज पहुंची और फिर जेल में पूछताछ हुई, वो साक्ष्य भी कल कोर्ट में रखे जाएंगे, जैसा कि जानकारी मिल रहा है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि पंकज मिश्रा की तरफ से जो याचिका दायर है कि ईडी के द्वारा साक्ष्य छिपाए गए हैं, तो क्या कुछ फैसला आता है इस पर तो सबकी निगाहें जरूर टिकी रहेगी। लेकिन फिलहाल 1000 करोड़ के जो अवैध माइनिंग के मामले हैं उसमें लगातार ईडी की कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ती हुई दिख रही है। बिल्कुल मदन, अब तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर पुलिस को इतनी क्या जल्दी थी क्लीन चिट देने की, और जो खबरें सामने आ रही हैं कि विजय हांसदा के बयान के बाद ST-80 थाने में मामला दर्ज होने के बाद अब ईडी की टीम साहेबगंज SP और DC से भी पूछताछ करेगी। देखिए, बिल्कुल ये समझने वाली बात है कि आखिर ऐसी धरफड़ी क्या थी। अगर ये मामले जांच किए जा रहे थे मामले के ईडी के द्वारा, तो फिर इस बीच में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्लीन चिट देने की क्या जल्दबाजी थी। अगर इस क्लीन चिट को लेकर के सवाल उठे, फिर से अगर विजय हांसदा ने न्यायालय में याचिका दायर की और फिर उसके बाद ये कहा कि हमसे जबरन ये चीज़ें कराई गई है और हम पर जो है दबाव बनाने की जो बात थी, जो नहीं जबरन इन्होंने केस किया है, ये सारी बातें झूठी है, तो फिर इस बीच में एक नया जो ये याचिका दायर कराया गया है पंकज मिश्रा के द्वारा कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग की मामले हैं उसमें जो पंकज मिश्रा पर आरोप लगे हैं उसमें साक्ष्य छिपाए गए हैं, उन पर कोई आरोप ही नहीं है, तो फिर ये चार्जशीट कैसे दाखिल की गई, हमको मुख्य आरोपी कैसे बनाया गया है। तो ये तमाम चीज़ें अब ज़रूर हम कह सकते हैं कि सवालों के घेरे में है। एक तरफ पुलिस के द्वारा जल्दबाजी में उन्हें क्लीन चिट दिया जाता है, फिर
विजय हांसदा सामने आते हैं, कोर्ट तक पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, हमने कोई अभी वापस नहीं लिया केस, हमसे जबरन सादे कागज़ पर दस्तखत कराए गए। वहीं उसके बाद जब ईडी की टीम साहेबगंज पहुंचती है, विजय हांसदा से पूछताछ करती है, तो ठीक उसके बाद पंकज मिश्रा की तरफ से जो याचिका दायर की जाती है ईडी के जो सहायक निदेशक हैं उन पर कि उन्होंने जब ये साक्ष्य छिपाया है। तो ये अब देखना होगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है। क्या सच में ईडी के द्वारा साक्ष्य छुपाए गए थे या फिर पंकज मिश्रा को जो क्लीन चिट दी गई थी उसमें गड़बड़ी है, ये तमाम चीज़ें अब सामने आएगी। बिल्कुल मदन, तो अब पंकज मिश्रा को लेकर कहीं न कहीं ईडी और झारखंड पुलिस सामने सामने की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि ईडी की टीम जब साहेबगंज एसपी से पूछताछ करती है, उस केस के आईओ से, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से पूछताछ करती है, तो क्या कुछ निकल कर सामने आता है। मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। झारखंड बिहार की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज़ बाइस्कोप। अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम बड़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखें लेटेस्ट खबरें और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से न्यूज़ बाइस्कोप ऐप।